हेलो एवरीवन। तो गाइज कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज आज बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है हमें, और वो खुशखबरी ये है कि पुष्प की गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो आज गाइज बहुत खुश है सभी, मम्मी पापा और हमारे रिलेटिव सब खुश हैं। तो हमने सोचा कि आपको भी गुड न्यूज़ दे देते हैं कि पुष्प की गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो गाइज घर में आज बहुत खुशी वाला माहौल है। तो आज पुष्प का रिजल्ट 12 बजे आया और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि पुष्प क्वालिफाई हो गए हैं। तो गाइज अब मिलाते हैं आपको पुष्प से और पूछते हैं उनसे कि कैसा फील हो रहा है उनको आज। हेलो एवरीवन। तो गाइस फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका कब से इंतज़ार था। मेरी सिलेक्शन एज अ JOIT हुई है एट GDC रिवाल्सर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रिवाल्सर। तो गाइस सबसे पहले मैं भगवान जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मेरे मम्मी पापा जी ही मेरे लिए भगवान बनकर सामने आए और वही मेरा दायां और बायां हाथ बने और मुझे हर मोड़ पर सपोर्ट किया, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने मम्मी पापा जी को सबसे पहले, और उसके बाद मेरी वाइफ ने भी मुझे हर मोड़ पर सपोर्ट किया है। चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन या कंडीशन क्यों ना थी, लेकिन उसे हर मोड़ पर पॉजिटिव बनाने की कोशिश की और मेरे को हमेशा पॉजिटिविटी दी। और मेरे टीचर्स और फ्रेंड्स ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। यहाँ पर मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि इतने सारे नाम हैं कि शाम हो जाएगी कहते कहते। और उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो इनडायरेक्टली मेरे को किसी न किसी रूप से सपोर्ट कर रहे थे, मेरे को मोटिवेट कर रहे थे। तो सभी के लिए गाइस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहें, क्योंकि बोलते हैं कि जितनी आप मेहनत करोगे उतने आप लकी होते जाओगे। लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये तो लक की बात है, ऐसा हो जाएगा, लक होगा तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, वो तो बहुत लकी है। पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि लकी वही होता है जो मेहनत करता है। अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप ज़्यादा लकी होंगे, और अगर आप कम मेहनत करोगे तो आप कम लकी होगे। बस इसी बात को हमेशा अपने माइंड में बनाए रखें और मेहनत करते जाएं। और एक दिन वो टाइम ज़रूर आता है, मतलब मेहनत का फल एक दिन ज़रूर मिलता है, हालांकि टाइम लग जाता है। मेरे को भी 4 सालें हो गई थी तैयारी करते हुए गवर्नमेंट टेस्ट की। मैंने बहुत टेस्ट दिए, मेरे को बहुत सारे फेलियर्स भी मिले, मैं बाद में आपको कभी बताऊंगा। लेकिन मतलब आज वो दिन आ ही गया जब मतलब एक अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट भी आया। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि आप बस मेहनत करते रहें और एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और गाइस आपको कभी भी दुनिया वालों की नहीं सुननी है, वो आपको डिमोटिवेट ही करेंगे हमेशा। हालांकि सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम ऐसे होते हैं, वो आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों को आप कहने दो, वो जो भी कह रहे हैं उनको कहने दो। आप बस अपने गोल पर फोकस बनाए रखें और बस आगे बढ़ते जाएं। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए एक बार अपने गोल से, अगर आप लोगों की बातें सुनने लग गए, तो फिर आपका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको लोगों की बातों का भी एक तरह से, मतलब आपको एक तरह से मोटिवेशन की तरह ही लेना है उन बातों को भी, और ऐसा सोचना है कि हाँ आज ये ऐसा बोल रहे हैं तो इसका जवाब भी हम कल देंगे। आपको डायरेक्टली जवाब नहीं देना है, आपको इनडायरेक्टली जवाब देना है। मेरे को याद आ रही है, मेरे नाना जी कहीं गए थे शादी में, तो वहाँ पर लोगों के बीच मतलब लोगों ने ऐसे ही बात लगा दी मेरे बारे में, और वहाँ पर नाना जी बोल रहे थे कि नहीं वो लग जाएगा जॉब, वो मेहनत कर रहा है, पढ़ता है। तो लोग बोलने लगे नहीं नहीं वो नहीं लगेगा, उसने तो बहुत टेस्ट दे दिए, वो क्वालिफाई नहीं होता, जो पढ़ने वाला होता है वो हो जाता है। और मेरे नाना जी बहुत दुखी हुए उस दिन, उनको बहुत फील हुआ। तो मेरे को भी मतलब बहुत बुरा लगा था उस दिन। लेकिन मैंने मतलब थोड़ी देर ऐसे माइंड किया और उसके बाद मैंने छोड़ दिया कि नहीं चलो एक दिन मेरे को मतलब कुछ करना है, अब तो ज़रूर कुछ करना है, मेरे को उन लोगों को जवाब देना है। और
आज वो दिन आ ही गया और वो भी आज शायद ये वीडियो देख रहे होंगे और शायद खुश भी होंगे। और गॉड करे कि उनको बहुत सारी खुशियाँ दे भगवान और उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि किसी को डीमोटिवेट नहीं करें, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार मिली हुई है तो सभी को अच्छे से जीने दें। किसी के प्रति कुछ गलत ना बोलें और हमेशा उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहें, उसको मोटिवेट करते रहें। लाइफ में अप्स और डाउन्स आते ही रहते हैं, तो आपको उनको टैकल करना आना चाहिए, उनसे लड़ना आना चाहिए कि आपने उनको कैसे मैनेज करना है। बस यही लाइफ जीने का एक तरीका है, अच्छी लाइफ जीने का। अगर आपने उनको टैकल करना सीख लिया तो आप दुनिया के सबसे खुशी इंसान बनकर जियोगे। और वो नेगेटिविटी अगर आपके ऊपर हावी हो जाती है तो फिर आप ऊपर नहीं उठ सकते। तो आपने हमेशा वही करना है कि नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। बस अगर कुछ डाउन्स आ जाता है तो आपको यही सोचना है कि अब अप्स भी आएगा, थोड़े दिनों बाद हम ऊपर भी उठेंगे, कुछ नया होगा। तो ऐसी सिचुएशन बना के हमेशा जीनी है। और अगर आप मतलब बहुत टॉप पर पहुंच गए तो ऐसा भी नहीं सोचना है कि अब तो हम राजा ही बन गए। मतलब आपको एक बैलेंस बनाकर जीना है, ना नीचे रहना ना ऊपर रहना, बस एक बैलेंस बनाकर रखना है और वहीं पर जीना है आपको। तो पुष्पा, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि हाँ। आपने कैसे कैसे स्टडी की। और तो गाइस, मेरी लाइफ में मेरे को ज़्यादा मतलब डाउन्स ही देखने को मिले हैं, अप्स ज़्यादा नहीं देखने को मिले हैं। 95% मैंने डाउन्स ही देखे हैं और अप्स ओनली 5%। तो सबसे पहले तो जब मैं 9th क्लास में था तो तब एक्सीडेंट हुआ था और मेरे को स्पाइनल इंजरी हो गई थी। उसके बाद तो मतलब डॉक्टर्स ने बोला था कि अब ये ना चल पाएगा, ना मतलब बैठ भी नहीं सकता है। मेरे मम्मी और पापा जी दोनों बहुत ज़्यादा मेरे से एक्सरसाइजेस कराते थे और रोज़ डेली प्रैक्टिस कराते थे कि धीरे धीरे मेरे को बैठने की प्रैक्टिस कराते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे को खड़े होने की प्रैक्टिस कराई और क्रचेस से फिर चलने की धीरे धीरे। और उन्हीं की वजह से फिर मैं इतना थोड़ा थोड़ा चलने लगा। नहीं तो पहले मैं मतलब बैठ भी नहीं सकता था, मेरे को बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो फिर उसके बाद मेरी पढ़ने की इच्छा थी तो मम्मी पापा जी ने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने बोला कि अगर हमारा बेटा पढ़ने के लिए बोल रहा है तो हम कुछ भी करके इसको पढ़ाएंगे। और हमारे पास ना कोई जॉब थी, ना गवर्नमेंट जॉब थी, ना कुछ था। लेकिन मेरे मम्मी पापा जी ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने स्कूल के नज़दीक मेरे लिए एक रूम लिया और डेली मेरे को व्हील चेयर पर जो है स्कूल लेके जाते थे। फिर मैंने वैसे ही अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिदियानी से कंप्लीट की और फर्स्ट डिवीज़न में मैं हमेशा पास होता रहा। और जब मेरी +2 हो गई तो उसके बाद था कि अब आगे क्या करना है। और हम फाइनेंशियल भी इतने स्ट्रांग नहीं थे कि कुछ मतलब बड़ी ऐसा कर पाते या कुछ। मतलब हम गांव के लोग थे, हमें कुछ पता भी नहीं था कि आगे क्या होता है। मतलब गांव के लोगों को वही था कि +2 हो गई तो काफ़ी है। तो उसके बाद मेरे टीचर्स थे, स्कूल के टीचर्स, उन्होंने मेरे को गाइड किया और उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे आप BTech करो। उसके बाद मेरे को JNGC सुंदरनगर में जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में BTech में एडमिशन मिली सिविल इंजीनियरिंग में। फिर 4 साल मैंने यहाँ पर इंजीनियरिंग की और मेरे फ्रेंड्स और मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी और 4 सालों में मेरी BTech भी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद जो है मैंने गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी। लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा फेलियर मिले। स्टार्टिंग में मैंने बहुत टेस्ट दिए लेकिन मेरे से कोई भी क्वालिफाई नहीं हुआ। और उसके बाद कोविड का दौर आ गया, 1-2 साल अब ऐसे ही निकल गई कोविड में, ना टेस्ट हो रहे थे ना कुछ। फिर उसके बाद टेस्ट हुए, मतलब मेरे बहुत अच्छे टेस्ट भी हुए हैं और अभी उनके रिज़ल्ट भी आना और टेस्टों के बाकी हैं। तो मेरे को उनसे भी बहुत उम्मीद है कि मेरे वो भी निकल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मैंने एज ए JOIT सिलेक्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और फैमिली में बहुत खुशी का माहौल है। मेरे मम्मी पापा जी भी बहुत खुश हैं और मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, सभी रिश्तेदार सभी बहुत खुश हैं। सभी की मेरे को मुबारकबाद आई, सभी ने मेरे को कॉल की।
तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे ससुराल वाले वो मेरे ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था जब प्रीति ने उनको कॉल की कि आपका दामाद जो है गवर्नमेंट जॉब लग गया है। तो उनको तो विश्वास नहीं हो रहा था कि तू ऐसे ही झूठ बोल रही है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है सच में। अभी चाहूँगा मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है और मैं आगे भी मेहनत करता जाऊँगा। और मैं आप सभी को भी यही बोलना चाहूँगा कि आप हमेशा मेहनत करते रहें और ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा लकी बनाते रहें, क्योंकि मैंने बोला ना पहले कि आप जितनी मेहनत करोगे आप उतने ही लकी होते जाओगे। तो आपको बस पूरी उम्र डेली कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करना है, कुछ ना कुछ नया सीखो और आगे बढ़ते रहो हमेशा। तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप सभी भी आगे बढ़ते जाएं और जो भी आपने सोचा हो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो और आप खूब मेहनत करें और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।